हेलो गाइस, वेलकम टू सी यू फिजिक्स। क्वेश्चन क्या गया? अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई। 100 मीटर हाइट का एक टावर है, उसके ऊपर से एक स्टोन को आपने ड्रॉप कर दिया। चलिए, उसी टाइम जिस टाइम पर इस स्टोन को ड्रॉप किया गया उसी टाइम पर ग्राउंड से एक स्टोन को फेंका जाता है जिसकी अपवर्ड वेलोसिटी है 25 मीटर पर सेकेंड। हमें बताना है कि ये दोनों कहाँ मिलेंगे और कब मिलेंगे। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ कहीं मिल जाते हैं। जब ये नीचे वाला स्टोन जो है h1 हाइट ट्रेवल करता है और ऊपर वाला स्टोन जो है h2 हाइट ट्रेवल करता है, दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग हैं, तो आगे कोलिजन हो जाएगा एक पॉइंट पर। मान लीजिए उस टाइम पर टाइम है t सेकेंड। t सेकेंड में t सेकेंड का टाइम लेने के बाद h1 और h2 हाइट डिस्टेंस कवर करने के बाद दोनों आकर के टकरा जाते हैं। तो भाई जब दोनों टकरा जाते हैं तो दोनों के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लीजिए। पहले वाले के लिए लिखता हूँ, जो ऊपर वाला स्टोन है, फॉर स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप, h2 कितना हो जाएगा? h2 हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। क्यों भाई? इसका डिस्प्लेसमेंट है माइनस h2 और इसकी एक्सेलरेशन है माइनस जी और टाइम इसने लिया है t, यही तो होगा। तो माइनस h2 इज इक्वल टू हाफ माइनस टी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, h2 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। ये हो गई मेरी इक्वेशन 1। नीचे वाले स्टोन को देखते हैं। फॉर स्टोन प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स, स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो इसके लिए क्या है भाई? इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? h1। एक्सेलरेशन इसकी भी है माइनस जी, एक्सेलरेशन तो इसकी भी है माइनस जी। इक्वेशन लगा लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टाइम इसने भी t सेकेंड लिया है, t सेकेंड के बाद ही टक्कर हुई है, तो h2 ये डिस्प्लेसमेंट है, s इज इक्वल टू यू टी यानी 25t प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यही तो हुआ इसका मतलब। ये h2 की वैल्यू आ गई। अच्छा, टक्कर हुई है h1 और h2, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई? इस टावर की हाइट के बराबर ही तो आएगा। क्लियरली इस फिगर से दिख रहा है। h1 प्लस h2 अगर मैं करूँ तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 100 मीटर। चलिए भाई, इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर लीजिए। h1 की वैल्यू कितनी है? 25t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर प्लस h2 की वैल्यू कितनी है? हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और हाफ जी टी स्क्वायर ये तो हो गया कैंसिल। ये आ गया 25t इज इक्वल टू 100। यहाँ से t कितना आ गया? 4 सेकेंड। तो भाई 4 सेकेंड के बाद हो गया कलीजन। ये तो हो गया कि व्हेन, कब टकराए। कब टकराए? 4 सेकंड के बाद टकराए। प्रोजेक्ट करने के 4 सेकंड के बाद टक्कर हुई। अब इन दोनों की हाइट्स भी निकालनी है, कहाँ टकराए। तो भाई t की वैल्यू पुट कर दो, h1 निकाल लो, h2 निकाल लो। ये h1 की वैल्यू है, चलिए h1 निकाल लो और h2 निकाल लो। h1 कितना आ गया हमारे पास? 25 इंटू 4 माइनस हाफ इंटू जी को मैं 10 ले लेता हूँ इंटू 4 का स्क्वायर, यानी 25 4 आर 100 माइनस 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो 16 5 आर 80। तो ये हो गया 20 मीटर हाइट। 20 मीटर हाइट, ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पर टक्कर हो रही है। तो दो टू स्टोन्स मीट एट 20 मीटर हाइट अबव ग्राउंड। अच्छा, ग्राउंड से अगर 20 मीटर हाइट पर मीट कर रहे हैं तो मतलब टावर के टॉप से कितनी मीटर नीचे मीट कर रहे हैं? 80 मीटर। टावर के टॉप से अगर बताया जाए कि मीट करने का पोजीशन क्या है तो वो है 80 मीटर, और अगर ग्राउंड से पूछा जाए तो वो है 20 मीटर। क्लियर है? क्लियर है तो अब एंजॉय करो। चैनल के कंटेंट को बेस्ट यूटिलाइज करने के लिए सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट मोड में देखिए। अगर आप प्लेलिस्ट मोड में देखते हो तो आपके 70% कंसेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है तो अब एंजॉय करो।